एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। इवन दोस्तों चाणक्य ने भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि कब कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुँह से निकले हुए शब्द भी कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना ही आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला गया सिर्फ एक शब्द भी आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महान राजा, बाइस जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि कब, कहां और किस वक्त कितना बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जो आज से ही आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहां और कैसे बोलना है। और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके सामने वाले को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ बढ़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। उनकी उम्मीदें बढ़ने लगेंगी। सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आप ही की बात सुनने पर है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर संजो ने भी अपने साइलेंस की पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में ही सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देते हैं। संजो का कहना था कि जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीतता है। साइलेंस तेज फोकस बनाता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड को इन 3 क्वेश्चन के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन बातों से कोई ट्रस्ट बनेगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करने से नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप चुप और शांत होगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड को चूज करना सीख जाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो आप बोल नहीं सकते, अगर आप बोल रहे हो तो आप सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशन की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों ठोट गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी ठोट को अपनी जुबान पर ले आते हैं, जो उनकी जिंदगी में सिर्फ परेशानी ही बढ़ाता है। बल्कि जो लोग चुप रहते हैं उनका फोकस बढ़ जाता है। वो जो भी सोच रहे होते हैं उसे अच्छे से समझ पाते हैं। उनके दिमाग में भी कई ठोट आते हैं, कई ऐसी बातें आती हैं जो वो बोल सकते हैं, पर वो चुप रहकर अपनी सभी रैंडम ठोट को अच्छे से समझ पाते हैं और सिर्फ तभी बोलते हैं जब उनका बोलना जरूरी होता है। खामोशी से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। अगर आप कभी ग्रुप में रहे हो या कोई वर्क मीटिंग हो या आप एक क्लासरूम में बैठे हो, तो आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब टीचर बोल रहे होते हैं, लेक्चर दे रहे होते हैं, तब आपका माइंड अचानक भटक जाता है। आप अलग अलग चीजें सोचने लगते हो, अपने साइड में बैठे दोस्त से बात करने लगते हो। टीचर की आवाज आपके बैकग्राउंड में चल रही होती है, पर जैसे ही टीचर बोलना बंद करता है और आपको बात करते हुए देखकर चुपचाप नोटिस करता है, आपका ध्यान उस टीचर पर चला जाता है। आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि कुछ तो हुआ है और आपका ध्यान अपने टीचर पर चला जाता है कि ये चुप क्यों हो गया। यही चीज हमारी डेली लाइफ में हर रोज होती है। आपने भी ये तो नोटिस किया होगा कि जब भी आप बोल रहे होते हो तो कई बार लोग आपकी बातों पे जरा भी ध्यान नहीं देते, आपको सही से रिप्लाई नहीं करते, पर जैसे ही आप चुप हो जाते हो अचानक उसका ध्यान आपकी तरफ आ जाता है और वही लोग आपसे आके पूछते हैं कि क्या हुआ, आजकल बात नहीं करते। साइलेंस विश्वास बनाता है। लोगों के साथ अच्छे रिश्ते रखने के लिए, अपनों से अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए विश्वास बहुत जरूरी है। और किसी का भी विश्वास जीतने के लिए आपको उन्हें सुनना आना चाहिए। आप अपनी कहानी बता के, आप अपनी बातें सुना के, सिर्फ बोलने से सामने वाले को हंसा सकते हो, उसे इम्प्रेस कर सकते हो सकता है कि वो आपको पसंद भी करने लग जाए, पर वो आप पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं कर पाएगा जब तक कि आप उसे सुनने की आदत नहीं डालोगे। अगर आपके मन में सवाल आ रहा है कि बोलने से ज्यादा सुनना क्यों जरूरी है, तो सवाल उसी तरह है कि क्यों सेव करना खर्च करने से ज्यादा जरूरी है। लोगों की बातों को सुनना और उसे समझना इतना आसान नहीं है। आप चुप होकर उन्हें सुनने का नाटक भी कर सकते हो, जहाँ आप चुपचाप बैठे हो पर आपके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कब ये चुप होगा और मैं बोलना शुरू करूंगा, जिससे कभी कोई फायदा नहीं होगा। अपने आसपास के एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और लिसन स्किल को शार्प करना बहुत जरूरी है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ चुप रहने से। ज्यादातर लोग जब भी किसी से मिलते हैं तो वो बस अपने बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे उनकी लाइफ अच्छी चल रही है या कितनी परेशानियां हैं। थोड़ी सी देर के लिए भी उन्हें चुप रहना अनकंफर्टेबल फील
कराता है, इसीलिए वो बस बोलते जाते हैं। वहीं जो सक्सेसफुल और पावरफुल लोग होते हैं उन्हें आपने कभी भी ज्यादा बोलते हुए नहीं सुना होगा, बल्कि वो सामने वाले से सवाल पूछते हैं और उनके बारे में जानते हैं और उन्हें सुनते हैं। और जब भी आप किसी को ध्यान से सुनते हो ये सामने वाले को बहुत इम्प्रेस करता है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी वैल्यू करते हो, तभी आप उनकी बातों को सुन रहे हो और आप उन दोनों के बीच विश्वास बढ़ता है।